A very good day, all of you. In the previous lecture, we have learnt about the intermodal dispersion in MSI and MGI. तो हमने इंटरमोडल डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंगल मोड, मतलब सिंगल मोड फाइबर्स के अंदर किस टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, और वो सिंगल मोड था हमारा क्रोमेटिक डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हमने क्रोमेटिक डिस्पर्जन पढ़ा जो सिंगल मोड में, उसके बाद मल्टी मोड का पढ़ा। अब टोटल डिस्पर्जन की बात होती है, तो हम यहाँ टोटल डिस्पर्जन मतलब क्रोमेटिक प्लस मल्टी मोड में होने वाले जो डिस्पर्जन है, जब हम किसी फाइबर में कम्युनिकेशन करेंगे तो किस प्रकार से ये दोनों ही एक साथ मिलकर इफेक्ट करेंगे, ये हमने इंडिपेंडेंटली पढ़ा था। अब हम इन दोनों को कंबाइंडली लेंगे और इससे ज्यादा इस टॉपिक में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ओवरऑल टोटल डिस्पर्जन क्या कंसेप्ट है बेसिकली, जो मैं अभी बता भी चुका हूं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, और साथ ही साथ टोटल डिस्पर्जन हम सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में किस किस तरीके के होते हैं, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइनल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, हम उसके भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के लिए। टोटल डिस्पर्जन, तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस व्हाट आई हैव रिटन इन माय नोट्स एंड इन दिस स्लाइड्स इज इट रिप्रेजेंट द एक्सैक्ट ब्रॉडनिंग इन द फाइबर आइदर बिकॉज ऑफ एनी मैकेनिज्म दैट इज इंट्रामोडल, इंटरमोडल, मटेरियल का हो सिंग, और या हम मोड की बात करें तो उसमें चाहे वो कोई से मोड में सफर कर रहा है, हम यहाँ पर कहते हैं कि इक्विवेलेंटली कितना डिस्पर्जन होगा। अब हम बिल्कुल कंबाइंडली उसमें बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज हम मान लें, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा अगर हम ले लें कि अगर हम कहते हैं सपोज कि हमारे पास लेट मी चेंज माइंड, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सिंगल मोड में चल रहा है या मल्टी मोड में चल रहा है, ठीक है, तो सिंगल मोड या मल्टी मोड के अंदर। और हमने यहाँ पे पढ़ा था, आपको मैं एक बार ग्लिम्स दे देता हूं कि एक सिंगल बीम उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टी मोड के अंदर तो ऑलरेडी मल्टी सिग्नल जा ही रहा है। तो दोनों ही केस में अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मल्टी मोड के अंदर डिस्पर्जन एक तो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, एंड एक अगर मैं इस सिंगल को कवर करता हूं, दैट मींस एक सिंगल बीम को कवर करता हूं, तो कह सकता हूं कि सिंगल मोड में होने वाले लॉसेस, सिंगल मोड में होने वाला डिस्पर्जन दैट इज द क्रोमेटिक डिस्पर्जन, ठीक है। उसके बाद मल्टी मोड में जो हम डिस्पर्जन हो रहे हैं, तो मतलब यहां पर क्रोमेटिक तो जुड़ ही जाएगा और यहां पर केवल क्रोमेटिक ही रहेगा, ठीक है। और क्रोमेटिक के साथ यहां पर क्या जुड़ गया, मल्टी मोड में होने वाले लॉसेस, मल्टी मोड में होने वाले लॉसेस। मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, सिंगल मोड में केवल क्रोमेटिक हो रहा है, और मल्टी मोड में क्रोमेटिक प्लस मल्टी मोड में होने वाले और अलग लॉसेस जो हमने पीछे स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में हमने पढ़े थे, ठीक। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा क्लियर वो है इक्वेशन, बट जब हम क्रोमेटिक की बात करेंगे यहां पर कुछ हमारे चेंजेस होंगे। चलो देखते हैं किस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्पर्जन इन मल्टी मोड फाइबर्स, ओवरऑल डिस्पर्जन इन मल्टी मोड फाइबर्स कंप्राइजेस ऑफ बोथ क्रोमेटिक एंड इंटरमोडल, क्रोमेटिक एंड इंटरमोडल, क्योंकि मल्टी मोड है तो मैंने अभी वही कहा कि ये सिग्मा सी प्लस सिग्मा एन, एन यहां पर मल्टी मोडल के लिए कहा गया है, चाहे वो स्टेप इंडेक्स में हो या वो ग्रेडेड इंडेक्स में, और सिग्मा सी हमारा है क्रोमेटिक ब्रॉडनिंग। तो मैंने अभी बताया कि अगर सिग्नल हमारे मल्टी मोड में जा ही रहे हैं सपोज, तो इंटरमोडल डिस्पर्जन विच इज सिग्मा एन, और होने वाला क्रोमेटिक डिस्पर्जन किसी एक बीम के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो सिग्मा सी, तो इसका वेक्टर सम जो हमारा है वो हमारा कहलाएगा टोटल डिस्पर्जन इन मल्टी मोड फाइबर्स। सो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था इसके अंदर। अब सिग्मा एन सिग्मा एस हो जाएगा स्टेप इंडेक्स के अंदर, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको निकाला था, और सिग्मा सी
हमारा ब्रॉडनिंग ड्यू टू मटेरियल, ये तो हमारा है ही है, और साथ में सिग्मा सी मेरा सिग्मा एम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एम एस सिग्मा ओमेगा, बिकॉज वेवगाइड डिस्पर्जन कहां पर नेग्लिजिबल होते हैं, मल्टी मोड के अंदर वेवगाइड डिस्पर्जन नहीं होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक, दोबारा से सिग्मा एस हो जाएगा, यहां सिग्मा एन सिग्मा जी हो जाएगा, सिग्मा सी क्रोमेटिक है ही है। ठीक, तो ये अलग अलग इंडेक्स के फाइबर से हुआ और सिग्मा सी इसको दोनों में कॉमन रहा, और सिग्मा वेवगाइड के थ्रू मल्टी मोड में आप लेक्चर मेरा इसका जो टॉपिक 3 का लेक्चर 2 देखिएगा, लेक्चर 2 क्रोमेटिक के अंदर मैंने कहा था ये बहुत मल्टी मोड में ये होते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया है। अब बात करें टोटल डिस्पर्जन इन सिंगल मोड फाइबर, तो सिंगल मोड फाइबर में हमने पढ़ा था क्रोमेटिक डिस्पर्जन किस तरीके के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। क्रोमेटिक डिस्पर्जन सिग्मा सी एक तो मटेरियल की वजह से, याद होगा आपको, और एक हमारा वेवगाइड की वजह से, मटेरियल एंड वेवगाइड। वेवगाइडिंग किस तरीके की हम कर रहे हैं, मतलब N1 और N2 में मेरा क्या डिफरेंस है, बेसिकली मेरा डेल के अंदर क्या चीज चेंज है, ये हमने जो डेरिवेशन की थी पहले। तो ये ब्रॉडनिंग वो है जो क्रोमेटिक प्लस इंट्रामोडल या और इंट्रामोडल इसके अंदर होती हैं, जो हमारी कौन कौन सी हुई, मटेरियल प्लस वेवगाइड, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि सिंगल जाने की वजह से ये चीजें रिपीट हो रही हैं। आप जानते हैं कि सिंगल बीम है तो बैंडविड्थ क्या है मेरी, वो हमारी लिमिटेड रहेगी, एक फाइनाइट स्पेक्ट्रल विड्थ मेरी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यहां पर नहीं जा रही है, तो बैंडविड्थ लिमिटेड रहेगी। अब मैथमेटिकली देखें तो हमें पता है, हमने ये सीखा है, जो क्रोमेटिक डिस्पर्जन होते हैं उसमें कहा गया कि उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का एक बैंड होता है, ना ही वो सिंगल फ्रीक्वेंसीज। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्रुप डिले होने लगता है। ये सब वही पुरानी वाली चीजें हैं, बस यहाँ पर वही फॉर्मूला हमने उठाया, टाउ जी इक्वल्स टू 1/c डी बीटा बाय डी के, वेयर बीटा इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन N1 मतलब कोर के अंदर, एंड K इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन वैक्यूम, उसके रेफरेंस में हम ले रहे हैं टाउ जी। ठीक, तो टोटल डिस्पर्जन जो हमारा होता है वो डी टाउ जी बाय लेमडा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस लेमडा। तो टोटल, अब ये वाली सारी वैल्यूज को हम जब रिप्लेस करेंगे तो फाइनली वी गॉट दिस टोटल डिस्पर्जन, बट दिस टोटल डिस्पर्जन dt इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिक डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन प्लस द वेवगाइड डिस्पर्जन। तो उसके अंदर मटेरियल का कंपोनेंट होगा, उसके अंदर मटेरियल का कंपोनेंट होगा और उसके अंदर वेवगाइड का कंपोनेंट होगा, और ये दोनों ही इक्वेशन जब हम क्रोमेटिक डिस्पर्जन पढ़ रहे थे ये मैंने वहीं से ही ली है, ये इक्वेशन फिर से रिपीट हुई है, आप एक बार वहां पर देखिएगा। तो वहां पर मटेरियल वाला पार्ट लिया और वहां पर वेवगाइडिंग का पार्ट लिया, और एक और टर्म इसमें एड ऑन हुई है, वो है प्रोफाइल डिस्पर्जन। मतलब स्टेप इंडेक्स के अंदर भी मैं N1 जो हमारा है, N1 जो कोर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी प्रोफाइल को भी हम स्टेप इंडेक्स के साथ कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। अगर हम वो करते हैं N1 माइनस N2 के अंदर चेंज होगा, N1 या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा चेंज होगा, मतलब डेल चेंज होगा, और ये डेल पर डिपेंडेंट होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो एक नई टर्म यहां पर आ जाती है प्रोफाइल डिस्पर्जन dp, और टोटल डिस्पर्जन इन सिंगल मोड फाइबर, देन इट इज इक्वल टू dt इज dm प्लस dw प्लस dp, दिस पिकोसेकंड पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी आ गई हैं। अब इसी का ही अगर देखें कि टोटल इंटरमोडल डिस्पर्जन, टोटल इंट्रामोडल डिस्पर्जन, इट्स इंट्रामोडल में समटाइम्स मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, इंट्रा एक ही सिंगल मोड की बात कर रहे हैं। इंट्रामोडल डिस्पर्जन की क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोर 6 माइक्रोमीटर की अगर कोर है, 5 माइक्रोमीटर की या फिर 4 माइक्रोमीटर की कोर है, और डिस्पर्जन का किस हिसाब से हमारा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द लेमडा विच इज इन माइक्रोमीटर है। ओके, अब टोटली जैसे ही हमने लॉसेस की बात करी थी, एक फिगर बनाया था, तो डिस्पर्जन का भी एक बना लेते हैं। डिस्पर्जन भी उसी तरह से वेवलेंथ जैसे जैसे यहाँ कम होती जा रही है,
ये इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट से जब हम इस तरफ आते जा रहे हैं इंफ्रारेड की तरफ, तो ये हमारा टोटल मटेरियल डिस्पर्जन मेरा ये निकल कर आ रहा है, और साथ में मटेरियल डिस्पर्जन का कर्व इस तरह से है, और साथ ही साथ टोटल वेवगाइड डिस्पर्जन का कुछ इस तरह से। तो एवरेज मेरा क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वाला टोटल डिस्पर्जन। आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, एक पर्टिकुलर बैंड पर, ये लेट से अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें, एक पर्टिकुलर बैंड पर हमारे क्या रहते हैं, ये लॉसेस, डिस्पर्जन लॉसेस बहुत लिमिटेड रहते हैं। हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, एंड डिपेंडिंग इन विच मोड और विच टाइप ऑफ इंडेक्स फाइबर व्हाट वी आर यूजिंग। इन सब का एक आपस में ट्रेड ऑफ रहता है, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम। तो जिसकी हेल्प से हम ये लॉसेस प्लस डिस्पर्जन, ये सारी चीजें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक और इस डिस्पर्जन का एक टॉपिक इसमें बचता है, वो है हमारा डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर। तो यही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि कहाँ पर ये कम कर रहे हैं, किस तरीके से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि अपने डिस्पर्जन को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, वो किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। तो वो एक लास्ट टॉपिक डिस्पर्जन का है, and we'll see this topic in the next lecture, lecture 5। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, गुड बाय।